नमस्कार, आप देख रहे हैं जय भारत 24 न्यूज। मैं दीपक शुक्ला। अगर हम आपको बताएं तो आज के डेट में जो है गरीबों को, जो गरीब होते हैं उनका जो है जीना मुहाल हो गया है। और हम आपको सच्चाई दिखाएंगे, जमीनी हकीकत दिखाएंगे, तो आप भी इस खबर को देख करके दंग हो जाएंगे। आखिर क्यों गरीबों को जो है गांव से भगाया जा रहा है, गरीबों का जमीन कब्जा किया जा रहा है, गरीबों को जो है रास्ते से उठा के मारा जा रहा है। क्या गरीब परिवार में पैदा होना क्या जुर्म है? क्या वो गरीब परिवार में पैदा हुए हैं तो क्या उनका जीने का हक नहीं है? कहा जाता है कि भारत जो है आज़ाद है, भारत अब गुलाम नहीं है, भारत अब आज़ाद है, अपनी जिंदगी खुला जी सकता है और खुला जो है जो पहनना है वो पहन सकता है। मगर कहीं ना कहीं गरीब परिवार जो है न तो खुला जी सकता है ना तो खुला पहन सकता है। अगर उसको अच्छा कपड़ा पहनने का अगर शौक हो तो नहीं पहन सकता। आखिर क्यों गरीबों के साथ ऐसा अन्याय किया जा रहा है? उसी क्या जो है हमारे साथ जो कैमरे पे दिख रहे होंगे भाई साहब, इनके साथ भी कुछ ऐसी ही घटना जो है घटित हुई है। कुछ गांव के ही लोगों के द्वारा इनका जो है जमीन था भटौती कोना गांव में, और कुछ लोगों के द्वारा इनके जमीन को जो है कब्जा किया जा रहा है। आखिर क्यों? ये देख सकते हैं, आंख से भी अंधे हैं, एक आंख से नहीं देख सकते, एक आंख से देख सकते हैं। और सबसे हम आपको बड़ी बात अगर बताएं तो ये नन्हे मुन्ने दो बच्चे जो कि कोई काम भी नहीं करते हैं, और दोनों बच्चों का भरण पोषण ये आदमी किस तरह से करता होगा आप भी समझ सकते हैं। और उनकी वाइफ को भी हम दिखाएंगे। देखिए, आ जाइए इधर। ये इनकी वाइफ है जो कि अपंग है और बोलने के हालात में भी नहीं है, ये बोल भी नहीं पाती हैं। और ऐसे गरीबों के साथ अगर इस तरह का व्यवहार किया जाएगा तो आप लोग बताइए कि इनके साथ जो हो रहा है क्या सही हो रहा है, कहाँ तक सही है? क्योंकि गरीब परिवार में पैदा होना क्या जुर्म है? और सबसे ज़्यादा हम आपको अपील करेंगे, जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए कि इस गरीब परिवार को जो है इंसाफ मिल सके। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इनके साथ किस तरह का इंसाफ होना चाहिए। जो इनके साथ घटना घटित हो रहा है कहाँ तक ये सही है? अभी हम वही पीड़ित परिवार से हम बातचीत करेंगे, उसका जो है सच्चाई क्या है पूरा हम आपके सामने पेश करेंगे। अगर हम आपको बताएं तो ये परिवार भटौती कोना गांव का रहने वाला है, और ये परिवार वहां से भाग करके अपने रिश्तेदारी में आकर के रह रहा है। बताया जा रहा है कि कई दिनों से, करीब 10 से 12 दिनों से ये आकर के अपनी रिश्तेदारी में रह रहे हैं। अपने बच्चे और बीवी को लेकर के कोना गांव से भाग कर चले आए हैं। आखिर क्यों भाग करके आए हैं, किस लिए भाग करके आए हैं? क्या भटौती कोना के लोग इतने दबंग हो गए हैं कि इनको जो है उस गांव में रहना जो है दुश्वार हो गया है? और हम इनसे बातचीत करेंगे, पूरी सच्चाई जानेंगे, आखिर कहाँ तक सच्चाई क्या है। क्या नाम हुआ आपका? साहब हमारा नाम है राम प्रसाद। कहाँ के रहने वाले हो? राम कोना, थाना मेजा, जिला प्रयागराज। मैं जात का चमार हूँ साहब। अच्छा, आप जात के चमार हैं। जी साहब। तो क्या घटना आपके साथ क्या हो रही है? साहब हमारी घटना ये हुई कि साहब हम आवास आई, प्रधानमंत्री आवास आई, आवास निर्माण करने जा रहे थे, बनाने जा रहे हैं, जिसमें आपका आवास कब पास होता है? आवास तो हो गया 22 अगले महीने 22 तारीख को। कितना पैसा आता है आवास का? 40,000 में निकाल चुके हैं साहब। अभी अच्छा। पहली किस्त निकाले हैं, अभी दूसरी आ ही नहीं पा रही साहब। इसमें ऑब्जेक्शन डाल दिए हैं। राम स्नेही दुबे, सूरज कुमार द्विवेदी, नागेश्वर प्रसाद द्विवेदी, खन्ना का शुद्ध नाम है राजेश, और सुगन द्विवेदी और अभिषेक शुक्ला। ये लोग कहते हैं साहब कि हमारी जमीन हम घर नहीं बनाने देंगे। अच्छा, आज से मैं 4 पुश्त कितने दिनों से जो है आप उस जमीन पे रह रहे थे? साहब आजा बाबा से लेकर 4 पुश्त बीत गए, मैं 5वें पुश्त में मैं बना तो रहा जब था। 4 पुश्त बीत गया है, 5वां पुश्त चल रहा था, तो उस समय वो लोग क्या कर रहे थे? उस समय साहब क्या करे थे, कुछ नहीं। अब आज दबंगई है हमारे गांव में, सबसे बड़ी है दबंगई। दबंगई से हमारे गांव का रास्ता बंद हो गया आने जाने का। हमारे घर के चारों तरफ गड्ढे खनवा दिए। आज हमारे नन्हे नन्हे बच्चे गिर जाएं, मर जाएं। हमारी बीबी रानी देवी पत्नी जो है हमारी, आज गड्ढे में करीब 4, 5 बार 6 बार गिर चुकी है। लेकिन प्रशासन कोई इसका
सुनवाई नहीं कर सुनवाई नहीं कर रहा है। क्या पुलिस प्रशासन आपकी मदद नहीं कर रही है? नहीं साहब, मदद कर रहे लेकिन जैसे करना चाहिए वैसे नहीं करे, क्योंकि मैं थाने पर गड्ढा जब खना था तब भी मैं लेकर गया था। उस समय ज्ञानेश्वर मिश्रा जी थे और संजय यादव एसआई जो कि स्वयं जांच करके गए थे, कहे थे कि ये सब गलत है, पर भी मेजा से कोई हमारी सुनाई नहीं हुई। तो मेजा पुलिस के ऊपर आपको भरोसा है कि नहीं? जी साहब, भरोसा तो बहुत है, लेकिन जितना भरोसा होना चाहिए उतना नहीं हो रहा मेजा है। पुलिस कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है कि आपके साथ इंसाफ करेगी? इंसाफ तो करेगी साहब, लेकिन हमें इतना भरोसा नहीं है कि इंसाफ कर ही दे, क्योंकि दबंगों की उनके पास पैसा है, सब हमारे पास पैसा नहीं है। तो क्या जिसके पास पैसा क्या उसी की सुनाई होगी? जो गरीब है क्या उनकी सुनवाई नहीं होगी? साहब, गरीब की अगर सुनवाई होती तो आज हमारे घर पे चारों तरफ गड्ढा नहीं खना शासन जाता है। प्रशासन जो बना है वो सरकार जो है उनको सैलरी देती है, गरीब जनता के लिए ही देती है। जी साहब, गरीबों के लिए देती है सैलरी, लेकिन गरीब का उपकार ही नहीं कर रहे पुलिस हैं। प्रशासन तो गरीब के लिए ही बनी है। जी साहब, लेकिन उपकार ही नहीं करे, जितना करना चाहिए उतना कर ही नहीं रहे। तो योगी आदित्यनाथ जो कि सूबे के मुखिया हैं, उनसे क्या गुहार लगाएंगे आपके साथ? किस तरह की जो इंसाफ होना चाहिए? साहब, हम योगीनाथ श्रीमान सीएम साहब से मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि जब तक हमारा हक है एससी और एसटी, जब तक एससी और एसटी नहीं लगाएंगे तब तक हमारा उद्धार नहीं होगा, न तो हमारे गांव का न हमारे बच्चों का उद्धार होगा, क्योंकि हम लोग परिवार आज हमारे एससी एसटी किस बात की? इसलिए साहब कि एससी एसटी नहीं लगाएंगे तो हमारे गांव में इतनी दबंगई है, कहते हैं थाना तो हमारा बाल है, थाना हमारा कुछ नहीं करता। थाना तो हम जब चाहे तब खरीद सकते हैं, थाना पैसे वाले हैं साहब, थाने में उनकी सुनाई हमारी सुनाई, हम गरीब हैं साहब, वो अमीर हैं। अच्छा, देखिए ये परिवार था, ये परिवार जो है कहीं ना कहीं अपने इंसाफ का शासन और प्रशासन और मेजा पुलिस से गुहार लगा रहा है। और गुहार क्यों नहीं लगाएगा? क्योंकि मेजा पुलिस को गहराई तक जा करके इसकी जांच करना चाहिए, पड़ताल करना चाहिए, क्या जो ये आरोप लगा रहे हैं कई लोगों के ऊपर कहाँ तक सही है। अगर हम आपको बताएं तो इस खबर को हम इसलिए दिखा रहे हैं, इसलिए प्रकाशित कर रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है कि ये गरीब परिवार अपने जगह को जो है अपने घर को छोड़ करके रिश्तेदारी में आकर के रह रहा है। अब देखना ये है कि शासन प्रशासन कितनी गहराई तक जा करके जांच करती है और जो ये आरोप लगा रहे हैं कहाँ तक सही है, कि वहाँ से लोगों के द्वारा जो है इनको डराया धमकाया जा रहा है कि इनके ज़मीन को जबरियन जो है कब्जा किया जा रहा है। कई लोगों के द्वारा जैसे 5-6 लोगों का इनाम ले रहे हैं, तो क्या वो लोग सच में दबंग हैं, इनके ज़मीन को कब्जा कर रहे हैं? और कहीं ना कहीं ये भी बात सवाल खड़ा होता है कि अगर इनके ज़मीन को कब्जा नहीं किया जाता तो आज ये वहाँ से भटौती कोना गांव से भाग करके अपनी रिश्तेदारी में नहीं रहते। और जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। आप देख रहे थे जय भारत 24 न्यूज़, मैं दीपक शुक्ला, प्रयागराज।